हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास भक्तिकाल पर आधारित रहने वाली है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल पर आधारित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और भक्तिकाल के अंतर्गत भी अभी हम लोग राम भक्ति शाखा से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, क्लास के अंत में कुछ व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न लिए गए हैं जो कि संधि और समास पर आधारित रहने वाले हैं, इसलिए क्लास के अंत तक जरूर जुड़े रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला हमें क्या करना है, सुमेलित करना है भारत मिलाप। भारत मिलाप किसकी रचना है? भारत मिलाप किसकी रचना है? तो ईश्वरदास। भारत मिलाप हो गया आपका ईश्वरदास द्वारा रचित। भारत मिलाप हो गया आपका ईश्वरदास द्वारा रचित। ध्यान मंजरी किसकी रचना है? तो ध्यान मंजरी अग्रदास द्वारा रचित है। ध्यान मंजरी आपका अग्रदास द्वारा रचित है। ठीक है, रामायण महानाटक किनकी रचना है? तो प्राणचंद्र चौहान। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान द्वारा रचित है। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान द्वारा रचित है। और अवध विलास हो गया आपका लालदास द्वारा रचित। अवध विलास किनका हो गया? लालदास द्वारा रचित। ठीक है, भारत मिलाप हो गया ईश्वरदास। ध्यान मंजरी हो गया अग्रदास। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान। अवध विलास हो गया लालदास द्वारा रचित। आगे बढ़ेंगे। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? तो रामानंद के गुरु थे। राघवानंद जी रामानंद के गुरु थे। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इस प्रश्न पर आधारित। नाभादास के भक्तमाल, नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल नामक रचना में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है किस ग्रंथ में? तो नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल नामक रचना में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या कहा है? तो आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कौन कहते हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके अलावा रामानंद ने विधर्मियों से मुक्ति पाने के लिए अपने भक्तों को एक मंत्र दिया। वह मंत्र कौन सा? तो राम तारक मंत्र। रामानंद ने विधर्मियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को एक मंत्र दिया। मंत्र कौन सा था? तो राम तारक मंत्र। रामानंद जी के कुछ महत्वपूर्ण से ग्रंथ हैं। रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान जी की आरती, योग चिंतामणि। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? ठीक है, जैसे आपका रामचरितमानस कितने 7 कांड में विभाजित है, उसी प्रकार तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं जो कि कांडों में विभाजित है और हमें बताना है यहाँ पे कि उनमें से कौन सी रचना कांडों में विभाजित नहीं है। तो आपका पार्वती मंगल। ठीक है, पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है। पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है। पार्वती मंगल एक प्रबंध काव्य है। पार्वती मंगल क्या है? एक प्रबंध काव्य है। पार्वती मंगल एक प्रबंध काव्य है और यह अवधि में रचित है। ठीक है, इसके अलावा इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। और जैसे कि आपका तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं ना, मतलब जो भी रचनाएं कांडों में विभाजित है और जितने भी कांड है उन सभी कांडों में अलग अलग कथा का वर्णन किया गया है, परंतु इसमें क्या है, पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। ठीक है, इसका आधार क्या रहा? पार्वती मंगल नामक रचना का आधार क्या रहा? तो कालिदासकृत कुमार संभवम पार्वती मंगल का आधार रहा। पार्वती मंगल जिस प्रकार आपका अवधि में रचित है उसी प्रकार बर्वे रामायण भी अवधि में रचित है। ठीक है, पार्वती मंगल बर्वे रामायण दोनों ही अवधि में रचित है। गीतावली कवितावली ये किस में रचित है? आपका ब्रजभाषा में रचित है। पहले भी बताया हमने कि ये ब्रजभाषा में तुलसीदास की कौन सी रचनाएं रचित है और अवधि में कौन सी रचनाएं रचित है। इसको याद करने का एक ट्रिक मैंने एक तरह से बता रखा है कि जितनी भी वली वाली रचनाएं हैं वो सभी ब्रजभाषा में हैं। इसके अलावा तुलसीदास की 2 रचनाएं हैं जो व से उच्चारित होती है। ठीक है, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, और ये दोनों रचनाएं भी आपकी ब्रजभाषा में है। जितनी भी वली वाली रचनाएं हैं प्लस आपका हो गया वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, मतलब व से उच्चारित होने वाली रचनाएं। व से 2 ही रचना उनकी उच्चारित होती है तुलसीदास की, और वो दोनों ही रचनाएं आपकी ब्रजभाषा में रचित है। दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? दक्षिण के आलवार संत राम भक्ति शाखा। दक्षिण के आलवार संत जो है ये राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। आलवार मुख्य रूप से विष्णु के भक्त थे। आलवार जो संत थे ये मुख्य रूप से विष्णु के भक्त थे। आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मग्न। आलवार का शाब्दिक अर्थ हो गया आपका मग्न, अर्थात भगवान की भक्ति में डूबा हुआ। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 12। आलवार संतों की संख्या मानी जाती है 12। तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया? तो शेष सनातन। शास्त्रों का अध्ययन तुलसीदास जी ने किससे किया? तो शेष सनातन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये बड़े सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो
इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ये बड़े सहृदय कवि थे। ऋतुवर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। यह किसका कथन है? तो यह कथन रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन किसके विषय में कहा गया है? तो सेनापति के विषय में कहा गया है। ठीक है, सेनापति के विषय में कहा गया है। सेनापति ऋतु वर्णन के लिए विख्यात रहे। ठीक है, अपनी रचनाओं में ऋतु वर्णन करने के लिए सेनापति विख्यात रहे। यह कथन सेनापति के विषय में। सेनापति की दो प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम ये सेनापति की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज, ना चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से उद्धृत है? ये वाली पंक्ति जो है ये तुलसीदास की किस कृति से उद्धृत है? गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली। यहाँ गीतावली आपका अवधि में रचित है, विनय पत्रिका हो गया, नहीं सॉरी, गीतावली आपका ब्रजभाषा में रचित है, विनय पत्रिका भी ब्रजभाषा में रचित है, रामचरितमानस आपका हो गया अवधि में रचित। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे कवितावली भी आपका किस में रचित है? तो ब्रजभाषा में रचित है। यहाँ पे जो तीन रचनाएं हैं ये देखिए आपका ब्रजभाषा में है और रामचरितमानस अवधि में रचित है। यहाँ पे पूछा गया है कि पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से उद्धृत है? तो ये वाली जो पंक्ति है ये कवितावली से उद्धृत है। ठीक है, कवितावली से उद्धृत है ये वाली पंक्ति, कवितावली से उद्धृत है ये पंक्ति। कवितावली ब्रजभाषा में रचित मुक्तक काव्य है। कवितावली ब्रजभाषा में रचित मुक्तक काव्य है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। कली काल यानी कलयुग का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलयुग का वर्णन किया है। कवितावली के उत्तरकांड में तत्कालीन समय में बनारस में फैले महामारी का वर्णन किया गया है। कवितावली के जो उत्तरकांड है, कवितावली में कांडों का वर्णन किया गया है, जिस प्रकार रामचरितमानस में 7 कांड है। तो इसके उत्तरकांड में तत्कालीन समय में, उस समय जो बनारस में महामारी फैली थी उसी समय का वर्णन किया गया है। ठीक है, जब रचना लिखा जा रहा था उस समय के महामारी का वर्णन किया गया है जो बनारस में फैला हुआ था। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तो किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास के बचपन का नाम क्या रहा? राम बोला। पिता का नाम रहा आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पिता का नाम क्या रहा? तो आत्माराम दुबे। माता का नाम रहा हुलसी देवी। पत्नी का नाम क्या रहा? रत्नावली। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव माना। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास को क्या माना? स्मार्त वैष्णव माना। नाभादास तुलसीदास को क्या कहते हैं? कलिकाल का वाल्मीकि। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने। तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा है? तो अमृतलाल नागर ने। रामानुजाचार्य के तुलसीदास जो थे ये रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन से प्रभावित रहे। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन से प्रभावित रहे। राम कैसो जस अध उरथ गणन है। राम कैसो जस अध उरथ गणन है किसकी पंक्ति है? तो ये वाली जो पंक्ति है ये सेनापति की है। ये सेनापति की पंक्ति है। सेनापति का जन्म 1559 के आसपास होता है। सेनापति का जन्म 1559 के आसपास होता है। इनके गुरु का नाम क्या रहा? हीरामणि दीक्षित। इनके गुरु का नाम रहा हीरामणि दीक्षित। इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में मैंने पहले ही बताया, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचनाकाल के अनुसार हमें आरोही क्रम में लगाना है। देखते हैं इन सभी का रचनाकाल क्या रहा। तो जानकी मंगल का काल रहता है 1629 से 1630। ठीक है, जानकी मंगल का काल क्या रहा? 1629 से। जानकी मंगल का काल रहा 1629 से 1630। कवितावली का काल क्या रहा? 1631 से 80। 1631 से 80। गीतावली का काल क्या रहा आपका? 1630 से 70। ठीक है, रामचरितमानस का काल क्या रहा? रामचरितमानस का काल रहा आपका 1631। रामचरितमानस का काल क्या रहा? 1631। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका गीतावली। सबसे पहले क्या आ गया आपका? गीतावली। ठीक है, 1630 से 70 ग हो जाएगा आपका। इसके बाद आ जाएगा आपका रामचरितमानस हो गया आपका 1631।
अच्छा, इस वाले प्रश्न को हम अभी स्किप करते हैं। ठीक है, इस वाले प्रश्न को हम हटा देंगे अभी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? तो तुलसीदास को हिंदी का महाकवि माना जाता है। बाकी जो तीनों है ना, ये संस्कृत के कवि रहे। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं ये संस्कृत के कवि रहे। कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष, ये तीनों ही क्या रहे? संस्कृत भाषा के कवि हैं। और तुलसीदास एकमात्र इस विकल्प में यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शंस में दिख रहे हैं हमें, जो हिंदी के कवि रहे। तो ये हिंदी के महाकवि माने जाते हैं ऐसे भी। आगे बढ़ेंगे। स्वांत सुखाए कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? स्वांत सुखाए कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तो तुलसीदास। स्वांत सुखाए कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तो तुलसीदास। ये वाली जो पंक्ति है आपका, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति तुलसीदास जी बाल कांड के आरंभ में लिखते हैं। ठीक है, ये जो पंक्ति है तुलसीदास बाल कांड के आरंभ में लिखते हैं। स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है इनमें से मलुकदास, बाबालाल दास, सुंदरदास, ये सभी आपके निर्गुण भक्ति काव्य के कवि है। परंतु ईश्वरदास जो रहे, ईश्वरदास ये सगुण भक्ति धारा के कवि रहे। ईश्वरदास सगुण भक्ति धारा के कवि रहे। आगे बढ़ेंगे। साखी सबदी दोहरा कही किहनी उपखान भगति निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण। साखी सबदी दोहरा कही किहनी उपखान भगति निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन रहते? इन पंक्तियों के रचयिता रहे तुलसीदास। इन पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? तो तुलसीदास। निम्न में से हनुमान नाटक के रचयिता कौन रहे? तो हनुमान नाटक के रचयिता रहते हैं हृदय राम। आगे बढ़ेंगे। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह कथन रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो केशवदास की रचना है। विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। केशवदास जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आपका कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाल केशवदास के रीति ग्रंथ है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाल ये केशवदास के रीति ग्रंथ है, जिनमें रस, अलंकार तथा छंदों का निरूपण हुआ है। अगला प्रश्न है। कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, यह किसकी पंक्ति है? कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो तुलसीदास की है। और ये वाली जो पंक्ति है ये किस में वर्णित है? उसके रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है ये वाली पंक्ति? तो बालकांड। ठीक है, बालकांड से उद्धृत है ये पंक्ति। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन रहे? तो बेनी माधव दास। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता रहते हैं बेनी माधव दास। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता रहे बेनी माधव दास। इस रचना में, मूल गोसाई चरित्र रचना में तुलसीदास का चरित्र चित्रण करने के साथ ही मूल गोसाई चरित्र रचना में तुलसीदास के चरित्र चित्रण करने के साथ ही मीराबाई और तुलसीदास के पत्राचार का उल्लेख किया गया। पत्राचार यानी कि पत्रों के माध्यम से जो बातचीत होती है ना, उसी को कह रहे हैं यहाँ पे। तो तुलसीदास का चरित्र चित्रण तो उल्लेख किया ही गया है मूल गोसाई चरित नामक रचना में, साथ ही मीराबाई और तुलसीदास के पत्राचार का उल्लेख भी किया गया है। भक्तमाल के टीकाकार कौन रहते हैं? भक्तमाल के रचयिता कौन रहे? तो आपके नाभादास रहे। भक्तमाल के रचयिता रहे नाभादास। भक्तमाल के टीकाकार कौन? तो आपका प्रियादास। ठीक है, भक्तमाल के टीकाकार कौन रहे? प्रियादास। भक्तमाल की टीका किस नाम से है? तो भक्ति रस बोधिनी। भक्तमाल की टीका किस नाम से है? जो प्रियादास द्वारा रचित है, तो भक्ति रस बोधिनी। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक मोहिनी, भक्त सुमिरनी। ठीक है, प्रियादास की अन्य रचनाएं हैं रसिक मोहिनी, भक्त सुमिरनी। अगला प्रश्न है।
भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, सही है। इसमें लोक संग्रह की भावना है, ये भी सही है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है। इसमें है जो यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये असत्य कथन है। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन कौन सा है, तो यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, ऐसा नहीं है। राम काव्य तुलसीदास ने राम काव्य के सृजन में विद्यापति और सूरदास की गीति पद्धति का प्रयोग किया है, ऐसा माना जाता है। इस वजह से हम नहीं कह सकते कि कृष्ण काव्य के प्रभाव से राम काव्य पूर्णतः मुक्त है, ठीक है, क्योंकि तुलसीदास ने राम काव्य के सृजन में विद्यापति और सूरदास की गीति पद्धति का प्रयोग किया है, ऐसा माना जाता है। अगला सम्मिलित करना है हमें श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रहे रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? तो मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक रहे मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं? तो विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक रहे विष्णु स्वामी। संकादिक संप्रदाय या फिर संकादी संप्रदाय भी कहीं कहीं लिखा रहता है। संकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक रहे निम्बार्काचार्य। इसका देख लेते हैं कि इन सभी का दार्शनिक मत क्या रहा, ठीक है, इन सभी संप्रदाय का या फिर कहे तो जो प्रवर्तक है इनका दार्शनिक मत क्या रहा, तो रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? रामानुजाचार्य, और इनका दार्शनिक मत रहा विशिष्टता द्वैतवाद, ठीक है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रहे रामानुजाचार्य और दार्शनिक मत रहा विशिष्टता द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? मध्वाचार्य, और इनका दार्शनिक मत रहा द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक रहे विष्णु स्वामी और इनका दार्शनिक मत रहा शुद्धाद्वैतवाद। संकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक रहे निम्बार्काचार्य और इनका दार्शनिक मत रहा द्वैताद्वैत या फिर भेदाभेदवाद, ठीक है, द्वैताद्वैत या फिर भेदाभेदवाद। आगे बढ़ेंगे। आलवार भक्तों या संतों के विषय में कौन सा कथन गलत है? आलवार भक्तों या फिर संतों के विषय में कौन सा कथन गलत है? वे सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे, सही है। इनकी संख्या 12 रही, ये भी सही है। ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे, ये गलत है, ठीक है। ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे, ऐसा नहीं कह सकते। इसमें सभी वर्ण जाति के लोग थे, ठीक है, मिले हुए। इसमें लगभग भिन्न भिन्न जातियों के लोग सम्मिलित थे। आलवारों में आंडाल नाम की एक महिला भक्त भी थी, ये भी सही है। आलवारों में आंडाल नाम की एक महिला भक्त भी थी, ये भी सही हो जाएगा आपका। आलवार संतों का समय क्या माना जाता है? 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच। आलवार संतों का समय माना जाता है 6वीं से 9वीं शताब्दी के में, 6वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य इनका समय माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सच पूछा जाए तो मध्य युग के समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, यह कथन किसका है? सच पूछा जाए तो मध्य युग के समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, यह कथन रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह कथन किसके विषय में है? तो रामानंद के विषय में है। रामानंद की माता का नाम रहा सुशीला देवी, पिता का नाम रहा पुण्य सदन, ठीक है। इसके अलावा कबीर, सुरसरी, अनंतानंद, पीपा धन्ना, ये सभी रामानंद के शिष्य रहे। कबीर, सुरसरी, अनंतानंद, पीपा धन्ना, ये सभी रामानंद के शिष्य रहे। स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित रामानंदी संप्रदाय को ही रामावत संप्रदाय कहते हैं। रामानंद द्वारा स्थापित रामानंदी संप्रदाय को ही रामावत संप्रदाय कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति निम्न में से कौन सी है? रामायण प्रदीपम, ये मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है। महावीर चरितम के रचयिता कौन रहते? भवभूति। महावीर चरितम के रचयिता कौन रहे? महावीर चरितम के रचयिता रहे आपके भवभूति। महावीर चरितम के रचयिता रहे भवभूति। आगे बढ़ेंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम सरस्वती गणेश की वंदना की है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम सरस्वती गणेश की वंदना की है। रामचरितमानस का रचना कब से शुरू हुआ? संवत 1631 से। इसकी रचना में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को किसे सुनाया था? रसखान को। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रसखान को सुनाया।
रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? तो अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने। अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने रामचरितमानस की प्रथम टीका लिखी। अगला है, कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो नाभादास। नाभादास के गुरु कौन रहे? तो अग्रदास। ठीक है, नाभादास की दो प्रमुख कृतियाँ जिसके बारे में पूछा जा सकता है, भक्तमाल और अष्टयाम, ये नाभादास की रचना रही। निम्न में से रामभक्ति काव्यधारा के कवि नहीं है। ये सभी रामभक्ति काव्यधारा के कवि है, परंतु गदाधर भट्ट ये कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि रहे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के क्या रहे? शिष्य रहे। आगे देखेंगे, सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? देखिए यहाँ पे कांडों का क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सा कांड किस नंबर पे आता है। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5वां कांड। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां कांड है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। इन कांडों का क्रम भी याद रखना हमें ज़रूरी है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। आगे है, सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किन दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? इन पंक्तियों में तुलसीदास ने विशिष्टता द्वैतवाद सिद्धांत की व्यंजना की है। विशिष्टता द्वैतवाद सिद्धांत से कौन संबंधित थे? तो रामानुजाचार्य। विशिष्टता द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रामानुजाचार्य। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किन दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? तो विशिष्टता द्वैत सिद्धांत का, जो कि रामानुजाचार्य से संबंधित है। अब कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। अतएव शब्द में कौन सी संधि है? अतएव शब्द में यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा। अतएव शब्द में निम्न में से कौन सी संधि विच्छेद है? ठीक है, संधि विच्छेद पूछा गया है यहाँ पे। तो अतएव शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अतः धन एव। यहाँ पे विसर्ग संधि के चिन्ह से ही पता चल रहा है हमें कि यह कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, अतएव कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। तो इसमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। निम्न में से वृद्धि स्वर संधि कौन सा है? वृद्धि स्वर संधि निम्न में से कौन सा है? देखिए, वृद्धि स्वर संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ना, वृद्धि स्वर संधि वाले जितने भी शब्द होंगे, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो मैं ये ट्रिक बता रही हूँ बस। ठीक है, इसका नियम नहीं है, ये ट्रिक है इसे पहचानने का कि वृद्धि संधि कौन सा है, गुण संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि हो गया या आदि संधि हो गया। तो वृद्धि संधि वाले जितने भी शब्द हैं, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो या फिर औ की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, वृद्धि संधि वाले जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों के मध्य में आपको या तो या फिर औ की ध्वनि सुनाई देगी। किस प्रकार देखते हैं, पृथ्वीश में ना तो है ना ही औ है, विद्यार्थी में भी नहीं है, महेंद्र में भी नहीं है, महोषध में देखिए मध्य में क्या आ रहा है? औ की ध्वनि आ रही है। महोषध में मध्य में औ की ध्वनि आ रही है। महोषध में मध्य में औ की ध्वनि आ रही है। महोषध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन औषध। महोषध का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन औषध। ठीक है, महाधन औषध, ये क्या हो गया आपका? महोषध का संधि विच्छेद हो गया। ये कौन सी संधि है? तो वृद्धि स्वर संधि है। पृथ्वीश, विद्यार्थी, महेंद्र, इन तीनों में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है, पृथ्वीश, विद्यार्थी, महेंद्र, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है दीर्घ संधि। तीनों में दीर्घ संधि को पहचानने का ट्रिक क्या है? तो दीर्घ संधि वाले जितने भी शब्द होंगे, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो आ या फिर बड़ी ई दीर्घ यानी कि या फिर दीर्घौ की ध्वनि आएगी। ठीक है, दीर्घौ आ दीर्घई या फिर दीर्घौ का मात्रा रहेगा दीर्घ संधि वाले शब्दों के मध्य में। ठीक है, जैसे देखिए पृथ्वीश में देखिए मध्य में आ रहा है दीर्घई, विद्यार्थी में मध्य में आ रहा है आ। ठीक है, महेंद्र में भी मध्य में कौन सी ध्वनि आ रही है? तो दीर्घई की ध्वनि आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्न में से यण संधि, निम्न में से यण संधि कौन सा है, निम्न में से यण संधि कौन सा है। अच्छा, मैं इन सब का आपका संधि विच्छेद भी कर दे रही हूँ। जैसे महोषध को तो बता दिया संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पृथ्वीश, पृथ्वीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी धन पृथ्वी, पृथ्वी ये पूरा हो जाएगा, यहाँ पे श हटा देंगे, पृथ्वी धन हो जाएगा आपका ईश। ठीक है, पृथ्वी धन क्या हो जाएगा आपका ईश, पृथ्वी धन हो जाएगा आपका ईश, पृथ्वी धन ईश। ठीक है, विद्यार्थी में क्या हो जाएगा आपका, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, विद्या हो जाएगा, ये आपका ये विद्या पूरा हो गया आपका, यहाँ पे द में हलंत होगा, ये हटा देंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका धन करके यहाँ पे अर्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। ठीक है, विद्याधन अर्थी, ये हो गया। महेंद्र का क्या हो जाएगा आपका, महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा मही, मही हो जाएगा, यहाँ पे अनुस्वार नहीं रहेगा, महेंद्र में अनुस्वार नहीं रहेगा, महेंद्र, मही, मही धन इंद्र, मही धन इंद्र। ठीक है, मही धन इंद्र, ये आपका हो गया महेंद्र का संधि विच्छेद। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से यण संधि कौन सा है, यण संधि कौन सा है इनमें से, तो यण संधि हो जाएगा आपका यद्यपि, यद्यपि आपका यण संधि है, यद्यपि आपका यण संधि है। ठीक है, यण संधि वाले जितने भी शब्द होंगे, यण संधि वाले जितने भी शब्द होंगे, ठीक है, यण संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ना, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको जैसे कि मात्राएं आपको मतलब स्वर रहित दिखेंगी। ठीक है, ज़्यादातर मध्य में य व र रहता है। ठीक है, यण संधि वाले शब्दों के मध्य में ज़्यादातर य व र रहता है। इसके अलावा मतलब और एक पहचानने का ट्रिक है कि शब्दों के मध्य में ना आपको स्वर रहित व्यंजन दिखेगा, शब्दों के मध्य में स्वर रहित व्यंजन दिखेगा। जैसे देखिए यद्यपि में क्या है, स्वर रहित व्यंजन है, द देखिए यहाँ पे स्वर रहित व्यंजन है ना, यहाँ पे द स्वर रहित व्यंजन। तो इसी प्रकार यण संधि को पहचानने का ये एक ट्रिक है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यदि धन अपि, यद्यपि का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका यदि धन अपि, यदि धन अपि। ठीक है, यदि धन अपि, ये आपका यद्यपि का संधि विच्छेद हो गया, ये यण संधि है। बाकी में कौन सा संधि हो जाएगा यहाँ पे, एकैक सदैव महोजस्वी, एकैक सदैव महोजस्वी, ये आपका वृद्धि स्वर संधि है। अभी बताया आपको कि वृद्धि स्वर संधि वाले जितने भी शब्द होंगे, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो अ या फिर औ की ध्वनि सुनाई देगी। वृद्धि संधि वाले जितने भी शब्द होंगे, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो अ या फिर औ की ध्वनि सुनाई देगी। इसका संधि विच्छेद किस प्रकार हो जाएगा, एकैक का संधि विच्छेद आएगा एक धन एक। ठीक है, एकैक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, एक धन एक, एक धन एक। ठीक है, एक धन एक, एकैक के मध्य में देखिए आई की ध्वनि आ रही है। सदैव क्या हो जाएगा, सदैव के मध्य में भी देखिए आई की ध्वनि आ रही है। यहाँ पे हो जाएगा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सदा धन एव, सदा धन एव। ठीक है, सदा धन एव, ये आपका हो गया सदैव का संधि विच्छेद। महोजस्वी के मध्य में देखिए औ की ध्वनि आ रही है, महोजस्वी के मध्य में औ की ध्वनि आ रही है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ओजस्वी। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्त धन लास। उल्लास का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्त धन लास। त के नीचे देखिए हलंत है, ये कौन सी संधि है, उल्लास कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। उल्लास कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। उल्लास हो गया आपका व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं। पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पावन का संधि विच्छेद हो जाएगा पौ धन अन। पावन का संधि विच्छेद हो जाएगा पौ धन अन। ठीक है, पावन में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है। अयादि संधि वाले शब्द होंगे ना, ऐसे अयादि संधि वाले जितने भी शब्द होंगे, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो अय या तो आय। ठीक है, या तो अय या तो आय, औ या फिर आओ की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, औ आओ, इसके अलावा आवू ऐसे करके भी मतलब ध्वनि सुनाई देती है, औ या फिर आओ, ऐसी ध्वनि आपको सुनाई देती है अयादि संधि वाले शब्दों के मध्य में। कहीं कहीं पर ऐसे भी रहता है, जैसे कि ये ध्वनि भी आती है आपकी, आवी करके भी ध्वनि आती है, आवी। ठीक है, इस प्रकार की ध्वनियाँ आती है अयादि संधि वाले शब्दों के मध्य में। तो पावन में देखिए मध्य में क्या आ रहा है, आव की ध्वनि आ रही है। ठीक है, पावन में मध्य में आव की ध्वनि आ रही है। यही अगर आपका पवन रहता है, ठीक है, पावन की जगह पे क्या रहता है आपका, पावन की जगह पे आपका रहता पवन। पावन की जगह पे आपका रहता
पवन, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है आपका पो धन अन, पौ की जगह पे क्या हो जाता है आपका पो हो जाता है, पौ की जगह पे हो जाता है पो, ठीक है। पो धन अन, इसका संधि विच्छेद हो जाता है पो धन अन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो वज्रपाणी शब्द में है बहुव्रीहि समास। वज्रपाणी शब्द में है बहुव्रीहि समास। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो वज्रपाणी शब्द में हो गया आपका बहुव्रीहि समास। वज्रपाणी का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वज्र है पाणी में जिसके, पाणी यानी कि हाथ। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो वज्रपाणी शब्द में है बहुव्रीहि समास। और इसका संधि विच्छेद, इसका समास विग्रह क्या हो गया आपका? वज्र है पाणी में जिसके, अर्थात पाणी मतलब हाथ होता है। वज्र है पाणी में जिसके अर्थात इंद्र। वज्र है पाणी में जिसके अर्थात इंद्र। जलमग्न में कौन सा समास हो जाएगा? जल में मग्न अर्थात तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में भी ये कौन सा समास है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। जलमग्न यानी जल में मग्न। जलमग्न का समास विग्रह हो गया जल में मग्न तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी अधिकरण तत्पुरुष समास। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि समास। जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, वो हो जाता है आपका बहुव्रीहि समास। जैसे हो गया आपका देवराज, ठीक है, देवराज हो गया। उसके बाद लंबोदर हो गया, लंबा है उदर जिसका यानी भगवान गणेश। गिरिधर हो गया, गिरी को धारण करने वाला यानी कि कृष्ण, भगवान कृष्ण। अगला प्रश्न है महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो महाजन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। महाजन शब्द में है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। महाजन का संधि विच्छेद हो जाएगा महान है जो धन, महान है जो जन, ठीक है। महाजन का समास विग्रह, महाजन का समास विग्रह क्या हो जाएगा? महाजन का समास विग्रह हो जाएगा आपका महान है जो जन, महान है जो जन। आज का अंतिम प्रश्न है किस समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा होता है? किस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है? संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा होता है। इस समास को पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि इसका पहला जो पद होगा ना वो संख्यावाची होगा। द्विगु समास, द्विगु समास का जो पहला पद है वो संख्यावाची रहता है। जैसे नवग्रह, नवग्रहों का समूह, ठीक है, नवग्रहों का समूह। त्रिकाल, 3 कालों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक है। पंचवटी, 5 वटों का समूह। ये जो सभी शब्द होते हैं संख्यावाची शब्दों से शुरू होने वाले, तो ये क्या हो जाते हैं आपके द्विगु समास, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। क्लास काफ़ी लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। चलिए फिर अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर क्लास हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।